देखिए, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और ये जना साहब बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, बड़े लोग हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ। मैं सिर्फ़ इतनी बात कहूँगी कि बाकियों ने जो बासित साहब के बारे में कहा सो कहा। मैं तो सिर्फ़ ये कहूँगी जी मैं डिफेंस एनालिस्ट भी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ। हुँ। तो अभी कुछ महीना पहले ना चंद माह पहले पिछले साल के सितंबर-अक्टूबर में आपके जो है आर्मी चीफ ने उन सब ने कहा था पाकिस्तान को उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। वो तो ऑफ़िशियल था ना। दे वर इन यूनिफ़ॉर्म। हुँ। तो जब आपके यूनिफ़ॉर्म वाले हमें कह सकते हैं कि हम आपको खत्म कर देंगे, पाकिस्तान दुनिया पे ही नज़र नहीं आएगा। मैं राकेश आपका शो देखती रहती हूँ और लीगल लोगों के भी देखती हूँ। हर शो में हमें ये कहा जाता है आप राकेश आप तो कोई प्रोफ़ेशनल ना आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, ना आप गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, आप तो एक पत्रकार हैं। जब आप कह सकते हैं तो बासित क्यों नहीं कह सकता? हाँ, और बासित को नहीं ठीक है ज़रूरत मैडम। नहीं है कि उस टास्क वजिया जी मैं कहता देखिए मेरी हूँ बात सुनिए। और हमारे हमें मैन इन आसिम यूनिफ़ॉर्म भी मुनीर से कहते हैं, एक दिखवाने की छोटा-सा ज़रूरत काउंटर है नहीं है। मैडम 10 सेकंड का। मैं कहता हूँ और हिंदुस्तान का शायद हर आदमी बोल दे, लेकिन ये नहीं कहता है कि अमेरिका हमला करेगा तो हम पाकिस्तान में घुस जाएँगे। या फिर देखिए ये नेपाल उसका घुसेगा तो हम अपने पाकिस्तान में घुस जाएँगे। हम उसने ये कहते हैं कि उसने आतंकी कितना भेजोगे कहा? गोली का जवाब गोले से देंगे। हम ये देखिए कहते देखिए हैं, राकेश बात आतंकी सुनिए भेजोगे कीजिए। बातचीत हम आज भी कहते हैं। मैं आज भी कहता हूं वजिया सही कि अगर रिलेशन बेहतर चाहता है पाकिस्तान, पीओके छोड़े, मुझे बात तो आतंकी करने रास्ता दीजिए बंद ना, करे, शो सब में कुछ ठीक है। बुलाती हूँ राकेश लेकिन अगर आतंकी भेजेंगे बोलने तो दो घुस के बोलने दो। मारेंगे और आर्मी को नहीं वो मारेंगे, तो हमारा भी है, आतंकी देखो जो भी ठिकानों को हमारे साथ मारेंगे। ना करेगा हम भी जवाब देंगे। फारिग हमने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी थी, हमने एटम बम क्यों बनाया हुआ है? आपने भी इसलिए बनाया है जलाने के लिए, हमने भी इसलिए बनाया है हाँ, चलाने के लिए। हाँ, मिसाइल भी इसलिए बना रहे हैं, इतने अरबों डॉलर खर्च रहे हैं, दोनों मुल्क तो किस लिए कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ राकेश इनको सजावट तो नहीं करनी है ना कभी तो काम आएँगी ना ये चीज़ें। हाँ। जैसे कि ईरान के ऊपर अब काम आ रही है और जो है इसराइल और अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अब जवाब दे रहा है। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को ईरान साबित होगा? या पाकिस्तान कुछ और होगा? पाकिस्तान ने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है, ये आप लोग भी जानते हैं मतलब मैडम आपकी आप लोगों इतनी की लंबी जो प्लानिंग नहीं है कि वो ज़्यादा अमेरिका हमला करे तो अमेरिका को जवाब दे पाए। बहुत अच्छी बात है। प्लानिंग आपकी देखिए इतनी पाकिस्तान प्लानिंग का नहीं है जो तो कम से कम अपना मखौल दुनिया में हाँ मत उड़ाइए। देखिए डिफेंस एनालिस्ट काहे की बात की है? सब जब जगह आप जब निशाना आप जो लगाया है बात करती हूँ। जब आप जो मैं आरजू से मेरी एक बात टिप्पणी ले लेता सुनिए। हूं फिर मैं आता हूं माथुर सर। आरजू जी, मेरी एक बात अमेरिका सुनिए, हमला मेरी बात करेगा तो सुनिए भारत प्लीज़। पर हमला करेंगे, ये तो आपके यहाँ की डिफेंस एनालिस्ट कह देखिए रही हैं। फिर कह रही देखिए है कि हमने तो परमाणु बम इसी सजाने के दौरान लिए ने एक थोड़े नहीं बात रखा है। की कि तो पाकिस्तान भारत के पास है तो इसके न्यूक्लियर ऊपर ट्रायड काम नहीं है, कर रहा है। कहां से जाएगा देखिए पता देखिए नहीं आप असल चलेगा। बात तो लीजिए ना, यही है, जिस असल मिसाइल जो की उन्होंने इश्यू है बात वो की वो यही है उनकी बात के अंदर, 2750 हाँ, किलोमीटर तक बासित मार साहब कर की। सकता है हाँ, और दैट इज़ टारगेटिंग इंडिया नॉट यूएसए। तो ये चीज़ आप समझिए कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक मार कर सके। हम तो हमारा तो टारगेट जैसा कि मेजर नदीम ने कहा या इरशाद साहब या जो भी बैठे हुए हैं, हमारा टारगेट तो इंडिया हमारा तो 3000 किलोमीटर से आगे अभी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम ही नहीं गया है। जिस दिन जाएगा उस दिन अमेरिका को खतरा होना चाहिए ना। और जो बात तुलसी गबार्ड को हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पर जवाब दिया, हाँ। तो फिर उसको क्या था? बताती है ना कि पाकिस्तान ने कौन-सा प्रोग्राम बनाया ठीक है, है, आरजू जो आप कुछ कह 10-11 रही हज़ार थी। किलोमीटर तक आरजू मार को सुनिए जी, वजिए। हमारा देखिए मिसाइल मुझे तो प्रोग्राम ही ऐसा यही कर समझ रहा है। में नहीं आ रहा कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा, अगर इज़राइल या अमेरिका में से कोई पाकिस्तान देखो को हिट करता आरज़ू है, तुम्हारा तो दिमाग हम काम जाकर करता है भारत कि को नहीं क्यों करता? अटैक करेंगे? तुम्हें अच्छी बात मतलब बताऊँ ये कि अजीब-सी अमेरिका बात है इसलिए कि भारत पाकिस्तान का पे कोई अटैक क्यों लेना करे? ना देना हम आपका भी मैडम सवाल 1 मिनट करने में की बात है कंप्लीट ना। कर लूँ, लेट मी कंप्लीट। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है राकेश जी कि अगर अमेरिका या इज़राइल पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो हम जाके भारत को क्यों अटैक कर देंगे? मतलब ये वाली चीज़ अगर डॉक्टर बासित क्लियर कर देते, बता देते कि ये वाला उनको आइडिया कहाँ से आया है कि अगर हमें कोई भी अटैक करेगा तो हम जाकर और भारत को अटैक कर देंगे। हम वो लोग हैं जिन्हें पहले ही बलूचिस्तान में अलग मार पड़ रही है, अफगानिस्तान अलग हमें ठोके जा रहा है हर दूसरे दिन, बात और सुनो। उसके बाद कि हम देखो बढ़-बढ़ के अभी एक तीसरा ईरान के बॉर्डर ऊपर और इसराइल एक्टिव ने करने अटैक के लिए किया। बैठे हुए हैं कि ठीक है अब हम नहीं भारत के आरजू साथ एक भी चीज लड़ाई और है, ये लड़ शिया बढ़ा देंगे। धर्मगुरुओं वाला जो मामला है, क्या आपके पास जानकारी है? और कुछ मदद जगहों की से गई तो थी। मैंने तो ये भी देखा भारत कि को एक इसराइल एक का कोई वो साहब थे जलाने जो में और भीड़ के अगर सामने धमकी इसराइली दे रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे पर पास हमला इतने करता है लाख तो शिया ऑब्वियसली सैनिक हैं, भारत इसको आपकी सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान में ही और भर्ता देखो बना देंगे। आपके जो है अपने जो लोग हैं आर्मी के लोग हैं देखिए मुख्तलिफ शहर से ये बैठकर ऊपर नहीं स्टेटमेंट कहते कहाँ से, एक तो कि भारत उनको मैडम को इसराइल से रोके, पाकिस्तान मेरे को ख्याल है वो वजिया जी वतन सुन लीजिए, दंगे रुक आरजू ही नहीं आपके ही रही। मुल्क की एक बार सुन लीजिए उनको। एक तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट रुकते नहीं है, मुझे उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। नहीं हमारे सारे ही नहीं, लोग हैं लेकिन बस बोल ही जा सारे रहे नहीं, होते हैं। बहुत रुक जाते हैं, कुछ देखिए नहीं रुकते। मगर ये है कि देखिए ये स्टेटमेंट जो आई है इसको भी अभी क्लियर नहीं किया गया है कि क्या हुआ है और ये शिया कम्युनिटी के बारे में इस तरह की बात क्यों की गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई और बात की, वरना जो आप जानते हैं कि चाहे कोई फील्ड मार्शल हो, कहीं का बादशाह हो, कहीं का सदर हो, अपने घर में तो वो मतलब घर के लोगों से डरता ही है। तो मैंने तो सुना है कि उनकी तो वाइफ शिया है, तो वो जाकर ऐसी बात कर देंगे कि घर में जाकर जो है और मुसीबत हो जाए कि क्या
बोलकर आए हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि फील्ड मार्शल साहब ने ऐसी बात की होगी कि अगर बहुत नहीं लेकिन ये परेशानी है बात तो ईरान कुछ तो चले हुई है। जाओ। देखिए एडवोकेट जहांगीर भी घर मुंह बंद करके तो हंस रहे जाना ही हैं। है ना, कुछ घर तो में बात जाके हुई है, क्या क्योंकि जवाब अगर देंगे? शिया धर्मगुरु कह रहे हैं कि दूसरे राउंड की मीटिंग से पहले ही मुनीर चले गए, हमारी बेइज्जती हो गई, और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो करेंगे। सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है राकेश जी। चलिए, आप एक थिन लाइन मेंटेन कर रही है तो आरजू ठीक है, मैं इसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन दीपक बोहरा सर, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात है? यह सवाल इसलिए क्योंकि शिया एकदम से अगेंस्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर मुनीर ने यह कहा कि भाई ईरान चले जाओ, तो क्या अमेरिका, सऊदी और खाड़ी मुल्कों का प्रेशर है कि ईरान के साथ एकदम खड़े नहीं दिखना है, जो बीच में कौमी एकता के नाम पर ये लोग खड़े दिखने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बातचीत यह है कि ये गीदड़ भभकी क्या आगे अब इस बात में दुनिया में मैसेज है कि भाई इसका इलाज करना है? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। मैं जवाब में एक चीज देना चाहता हूँ। सर, मेरा एक अपना ग्रुप है, तो जब ये फॉर्मर हाई कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा है, तो एक फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर मेरे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुन रहा था इस व्यक्ति को कहते हुए कि अमेरिका अगर हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा तो हम ये करेंगे। तो मुझसे लिखता है कि एम्बेसडर, डू यू नो मैं क्या करूंगा? मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया। दिस इज एन इंटेलिजेंट पाकिस्तानी सेइंग उनसे कौन टक्कर लेगा, मुकाबला कौन करेगा। सेकंड थिंग सर, बहुत बात मैंने सुनी है इस्लामिक बॉम्ब की। ये इस्लामिक बॉम्ब के तो सब कह रहे हैं इंडिया स्पेसिफिक है, पर ये तो इंडियन बॉम्ब है ना सर, एंटी इंडिया। इस्लामिक बॉम्ब कहां से बन गया? मेरा ख्याल ये क्लियर नहीं है अपने माइंड में, ये किस टाइप का बॉम्ब है। अगर सिर्फ एंटी इंडिया बॉम्ब है तो कह दीजिए ना, जो आप अभी कह रहे हैं। ये कहना इस्लामिक है, डजंट मेक सेंस। फाइनली जो आपने अभी बात बताई, सिविल वॉर तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया था मैम आपको। सिविल वॉर तो शुरू हो चुकी है सर, उस तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते हैं बलू, सब कुछ भारत की गलती है। फिर बोलेंगे ये देखना, ये जो साहब बैठे हैं सब भारत कर रहा है, भारत कर रहा है। ये अज्ञात लोग इनके लीडर्स को जो है आतंकी मार रहे हैं, सब भारत कर रहा है। ठीक है, मेजर नदीम कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड बोलिए मेजर नदीम, 30 सेकंड। देखिए, हमने तो अभी जो है ना, मैं अभी जाके तो बताऊंगा कि जी ये दीपक बोहरा साहब का घर और ये जो हमारे माथुर साहब के घर को मार्क कर ले, उसमें भी प्लस का निशान बना दे, ग्राउंड जीरो का चीज़ वहां पे लिख देंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ये झूठे, पहली बात ये बॉम्ब नहीं है, कम से कम चीफ हरकतें बंद करिए भाई। एंटी इंडिया बॉम्ब है, एंटी इंडिया बॉम्ब है। दीपक बोहरा सर और माथुर सर के घर पर प्लस का निशान बना देंगे। आपके पूरे मुल्क पर प्लस का रेड मार्क बना हुआ है। जी जी बेफिक्र, पूरे मुल्क पर रेड मार्क लगा दिया है अब्दुल बासित और मुनीर ने। नहीं आपकी खोपड़ी में समझ आ रहा है, मैं क्या करूं भाई? माथुर सर लास्ट कमेंट। राकेश, ये हताशा है, ये खौफ है, खुदकुशी कर लूंगा, खुदकुशी नहीं, खुदकुशी करवाएंगे लोगों से। ठीक है सर, ठीक है, सबने देखिए, लोगों से खुदकुशी करवाएंगे, सबने देखिए और धमकी दीजिए। हताशा में आदमी यही करता है और फिर वही नतीजा निकलता है जो बोहरा सर ने कहा कि जाकर कहीं खुदकुशी ही करता है, वो खुदकुशी ही होती है। आप करिएगा मुंबई दिल्ली में, वो खुदकुशी ही होगी आपके लिए, और वो खुदकुशी ऐसी होगी कि भूगोल खत्म हो जाएगा आपका। माथुर सर लास्ट कमेंट।